प्रभु जी अभी एक बहुत ही सुंदर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी श्री सखी ग्रुप, उसमें हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इट इज गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास। तो आई इनवाइट अकिंचन भक्त प्रभु जी कि वो अपनी जो मेमोरी है वो शेयर करें। ओवर टू यू अकिंचन भक्त प्रभु। Hare Krishna, dear devotees, Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. Thank you so much, Mataji. I was not prepared, Mataji. Just 5 मिनट पहले ही हमारी बात हो रही थी. You asked me, but yeah, प्रभुपाद की इतनी ये ग्लोरियस एक्सपीरियंस है कि I don't know मैं कैसे उसको कहूँ. रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले लाइक अराउंड 6-7 मंथ्स बिफोर मेरी बुआ जी थी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की शिष्या। और ये मैंने अपना मतलब 2 मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं जीवन में, जिनसे मैं ये समझा कि किस प्रकार नाम प्रभु और गुरु पादाश्रय हमारी रक्षा करते हैं। वास्तव में वही हमें बचाने वाले हैं। तो जो मेरी बुआ जी थी, she was very dedicated devotee servant of गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और एज भी she was 73 years old, और उनका पैनक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ था लास्ट ईयर मई में। हम लोग उस समय जगन्नाथपुरी यात्रा पे गए थे और वो मायापुर में थी जब उनको ये डिटेक्ट हुआ। जैसे ही पता चला शी वॉज फाइन, ऐसा नहीं कि अरे मैं मरने वाली हूँ ये वो। और शायद भगवान की कृपा थी कि उनके मतलब उनके खुद से मतलब उनके बच्चे नहीं थे, तो वो जो बंधन का कारण था वो ऐसे चुका नहीं था। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं हमारी। हमें ऐसा लग सकता है कई बार कि शायद मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। प्रभुपाद का एक कोट लगा हुआ है वृंदावन जो कृष्णा हॉल है वहां पर प्रसादम में, कि भौतिक जगत में हम कुछ भी जो ये प्लानिंग करके सोचते हैं ना, ये ठीक कर देगा ये कर देगा, बोले यहाँ कुछ ठीक है ही नहीं। सो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि यहाँ हम एक कंफर्टेबल उसमें नहीं है। सो उनका ये हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आपका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन हुआ उनका एंड शी वॉज ओके। फिर वो कार्तिक में वृंदावन आई। उन्होंने पूरी परिक्रमा करी, जो वृंदावन परिक्रमा, बरसाना, ये जो परिक्रमा है। एंड देन अगेन इन द मंथ ऑफ दिसंबर उनको मतलब दर्द शुरू हुआ हल्का। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं कि बहुत सीवियर पेन था, बट उनको ऐसा लगा कि अब मेरे को पेन हो रहा है। आई वॉज इन नोएडा एंड आई गॉट अ कॉल फॉर माई अंकल कि उसको दर्द है। तो मतलब मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया। एंड ये भी भगवान का, प्रभुपाद की कृपा थी कि मेरे मैनेजर ने तुरंत अग्री कर। जब बाकी सारे लोग ऑफिस आ रहे हैं, आई वॉज द ओनली वन हु वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो अवश्य राखी बे कृष्ण जो है रक्षति इति विश्वास। तो भगवान सबके हृदय में है, और भगवान कहते हुए ददाति बुद्धि योगम तम। तो भगवान वो बुद्धि उस मैनेजर को भी दे दी कि उसने बिना कोई एक क्वेश्चन भी किए मेरा वर्क फ्रॉम होम अप्रूव कर दिया। एंड आई वेंट टू जयपुर। वी वर इन जयपुर फॉर अराउंड अ मंथ। यस, आई थिंक दिसंबर से पूरा एंड जनवरी तक। 1 जैन को हम लोग गोविंद देव जी दर्शन के लिए गए। मेरी आंटी वो भी साथ चली, बहुत सुंदर उन्होंने दर्शन किया। फिर गोपीनाथ जी आई। तो गोपीनाथ जी जो मंदिर है वहां पुजारी को वो कहती हैं कि अब मैं, ये आखिरी दर्शन है मेरा भगवान का, अब मैं जा रही हूँ। सो मेरे को डर नहीं लग रहा है, वो बार बार यही कह रहे थे, मेरे को डर नहीं लग रहा मरने से। एक्सक्यूज मी। वेरएज अगर वैसे बाहर देखा जाए तो सबसे बड़ा डर ही मृत्यु का डर है। आज अगर मतलब मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि आज अगर मुझे कोई कहे कि ये मकान छोड़ के दूसरे मकान जाना है,
तो 50 चीजें दिमाग में आती है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और जब शरीर छोड़ने की बात आए तो हमारा इतना फैला रखा है हमने दुनिया, और 1 मिनट में बॉस चलो यहाँ से, आपको पैकिंग का टाइम भी नहीं। बट शी वॉज वेरी फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड देन शी सेड कि मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूं। तो हमने सबको जयपुर से पैक किया, वी केम टू वृंदावन। नाउ आप देखिए प्रभुपाद का परिवार कितना स्ट्रांग है। प्रभुपाद लीलामृत में सतस्वरूप दास गोस्वामी लिखते हैं, प्रभुपाद मेड अ हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। एक ऐसा ये घर है जिसमें सारा विश्व रह सकता है। तो हमारा तो वृंदावन में वैसे कुछ था नहीं ठिकाना, बट डिवोटीज ने अपना घर दिया हमें रहने के लिए, which was very closer to our ISKCON temple। मंदिर से भक्त डेली कीर्तन के लिए आ रहे थे और वो वहां बैठते और कीर्तन करते। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज पधारे वहां उनको अपना संग देने के लिए। ऋषि कुमार प्रभु आए पर्सनल, सर्वसाक्षी प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु जो प्रभुपाद के डिसाइपल है, अर्ली डिसाइपल, जिनकी बुक है गर्ग मुनि, एंड दे वर 2 ब्रदर्स, ब्रह्मानंद प्रभु एंड गर्ग मुनि प्रभु। गर्ग मुनि प्रभु आए और 1.5-2 घंटा बैठे रहे एंड उनको पूरा गाइड किया, आप कैसे क्या करना चाहिए, आपकी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए। सो इट वाज गोइंग गुड। देन वंस वी वेंट टू गिरिराज जी फॉर द परिक्रमा, और जब हम राधा कुंड पे थे तो एक डिवोटी आई, उन्हें जब पता चला कि हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, शी इज अ डिसाइपल ऑफ हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज, शी केम एंड उन्होंने हमें अष्ट सखी के गांव की रज दी, 8 सखियों के गांवों की, और बरसाना में जो राधा रानी का चुनरी है वो दिया, जो छोटा, उसका मतलब अ पीस ऑफ दैट, एंड शी सेड कि ये आप माता जी के बांध देना गले, मतलब जब वो शरीर पूरा हो तो ये राधा रानी रक्षा करेंगी। तो भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किया, मतलब वो सही है जो रूप गोस्वामी ने कहा, रक्षति इति विश्वासः। तो और मेरी बुआ जी को ये विश्वास था, जब उनको पेन थोड़ा बढ़ा तो वो और कुछ नहीं कह रही थी, वो कंटिन्यू अपने ठाकुर जी को देख रही थी और उन्हें एक ही बात को राजस्थानी में कह रही कि गोपाल सा मेरा भरोसा मत तोड़। उनको भरोसा था तो केवल उन्हीं के ऊपर, और वो बार बार गोपाल सा भरोसा मत तोड़ना। एंड शी वाज प्रिपेयरिंग लाइक दिस। प्रभुपाद टेप कंटिन्यू चल रहा था रूम में, हर दिन उनको राधा श्याम सुंदर का तुलसी, चरण तुलसी और चरणामृत मतलब ले रही थी वो। और बाकी जब पूछते कि पानी ले लीजिए तो कई बार गुस्सा कर लेती, मुंह बंद रखती, बट जब उन्हें ये कहते लाके कि ये चरणामृत लाए हैं मंदिर से लीजिए, तो मुंह खोलती और वो हम 3-4 बार जो देते चरणामृत उनको 1-1 चम्मच वो पूरा लेती। इवन लाइक जस्ट बिफोर शी लेफ्ट द बॉडी, एकादशी के दिन जब सुबह उनका शरीर पूरा हुआ, उससे पहले दशमी की शाम को उन्होंने लास्ट जो लिया, जो लिक्विड उन्होंने लिया, वो चरणामृत। एंड देन इट वाज गोइंग लाइक दिस। हम उन्हें फिर ऐसा हुआ कि दशमी के दिन उनकी तबीयत थोड़ी वैसे लग रही थी हमें, और आई थिंक भगवान ही वो व्यवस्था की। माय ब्रदर वाज देयर, उनका ऑफिस चल रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा विचार आया कि आज मैं लॉग इन नहीं करता हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं करूंगा, लेट मी सिट विद माय बुआ एंड डू सम कीर्तन। तो मैं वैसे उनके पास बैठ गया और 2 घंटे लगभग मैं अकेला ही गाता रहा उनके पास में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र। she stopped responding in one sense, but her ears she can hear, मतलब वो सुन पा रही थी। तो फिर मेरी मदर ने कहा कि इन्हें गीता का 18वां अध्याय सुना दे, आज तबीयत ऐसी है। तो आई जस्ट गॉट अ थॉट कि 18वां क्यों, पूरी गीता ही सुने तो अच्छा है, भगवान का संदेश है। तो देन ऐसा मुझे बाद में लगा कि भगवान का अरेंजमेंट है, क्योंकि जहाँ भगवान बार बार भगवत गीता में वो कह रहे हैं कैसे होना चाहिए, शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, क्या है, तो कहीं अगर उनकी वो आसक्ति भी रही होगी तो शायद वो सुन के शी वाज मतलब
यद गत्वा न निवर्तन्ते, मैं बार बार उस लाइन को, श्लोक को मैं मतलब संस्कृत वाला भी बोला, हिंदी वाला भी बोला। हमारा वो घर है, परपोर्ट भी पढ़ा उसका। तो वो उन्होंने पूरी भगवत गीता श्रवण किया एंड शी वॉज वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल। और फिर जब उनका रात को थोड़ा सांस, मतलब द ब्रीदिंग वाज नॉट डीप, इट वाज शैलो ब्रीदिंग इन द नाइट, एंड वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू हर, देन शी वाज वेरी पीसफुल। इन द मॉर्निंग एट 4:45, पौने 5 बजे मेरे फूफा जी उठे, वो वॉशरूम गए एंड वापस आए और अपना जप शुरू किया उन्होंने। तो उनके पास आके बैठे और वो अपनी माला कर रहे। अच्छा, उससे पहले रात में हमें ऐसा विचार आया सबको कि शायद अब इनका शरीर नहीं रहेगा ज्यादा समय, तो उनको लास्ट चरणामृत दिया गया, राधा कुंड का जल दिया गया, और तुलसी महारानी जो राधा श्याम सुंदर के चरणों से थी, वो अष्ट सखी की जो रज थी वो उनको दी। उनके शरीर के, उनके सिर के पीछे की तरफ भगवत गीता, कृष्णा बुक और प्रभुपाद की फोटो और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो उनके गुरु महाराज हैं, उनकी फोटो रखी गई। एक इतनी सी भगवत गीता हमें एक माता जी ने दी थी कि आप ये इनके शरीर पर रखिएगा, मतलब गीता जी, वो रखा। नरसिंह पवित्र मायापुर से आया था, कहाँ कहाँ से चीजें आई, वहां से वो आया, वो उनके गले में पहना हुआ था। एंड फूफा जी उनके पास बैठे। ये चीज रात को भी हो सकती थी, शरीर छूटना, या आधे घंटे पहले भी हो जाता। सो क्यों भगवान ने सारी चीजें व्यवस्थित करी, किस प्रकार से कि फूफा जी पास में बैठे हैं, उनका, मेरी बुआ का हाथ फूफा जी के हाथ में है और एक हाथ से वो अपना जप कर रहे हैं, और वो बहुत तेज बोल के जप करते हैं फूफा जी। तो शी वॉज हियरिंग, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुन पा रही थी। उन्होंने 10 से 15 मतलब मंत्र कहे होंगे, उन्हें नहीं ध्यान था कि ये चली जाएंगी ऐसे, और एकदम से उनको अराउंड 5:15, 5:15 मॉर्निंग में उनको एकदम हिचकी आई, लाइक, और जस्ट लेफ्ट द बॉडी। आई वाज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू हर, काइंड ऑफ, मैं मतलब आई वाज जस्ट डोजिंग ऑफ, ऐसे झपकी ले रहा था क्यों रात भर जगे हुए थे। माय मदर कॉल्ड मी, बोले उठ उठ। मैं जैसे ही उठा, वो सांस की आवाज नहीं आ रही थी, एंड शी सेड कि वो देख एक बार। मैंने कहा क्या हुआ, सांस की आवाज तेज नहीं आ रही। शी सेड वो नहीं रहे, मतलब उनके चेहरे पे जो डरावनापन या जो होता है कुछ भी नहीं था। शी वॉज वेरी पीसफुल। मुझे मुझे तब भी लगा कि शायद ये अभी भी है। फिर बीपी चेक किया, डॉक्टर ने देखा, सेड शी इज नो। उसके बाद भगवान ने सारा अरेंजमेंट करवाया, भक्त आए मंदिर से कीर्तन करने के लिए, उनकी बॉडी को हम प्रभुपाद की समाधि तक लेकर के गए, और उस समय राजभोग आरती चल रही थी। उस दिन राधा श्याम सुंदर को जो प्रसाद, जो भोग लगा था, एक भक्त अंदर जाकर के और वो लेके आए इतना सा, बोले इनको ये मुख में देके भेजो, ऐसे मत भेजो मंदिर से। मतलब एकादशी थी, भक्त परिक्रमा कर रहे थे, और उसके बीच में वो जा रही थी अपने घर की तरफ। मतलब एक्चुअल में तो जाना है, हम सबको ही जाना है, बट कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, कैसे प्रभुपाद का ये जो, मतलब यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई, तो सच में नहीं होता। हम तो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वृंदावन हमारे लिए, तो क्या वृंदावन में क्या रखा हुआ है। लोग बाग ये भी कह रहे थे क्यों वृंदावन लेके बैठे हैं, वृंदावन में क्या होगा, ऐसे वृंदावन में जाएंगे वो भगवत धाम चले जाएंगे क्या। तो ये किसने बुद्धि दी, बुआ जी को भी और सबको, कि नहीं ब्रज में जाओ, वो हमारा घर है। और कैसे भक्त सहायता किए। तो मुझे एक ही चीज समझ आई कि अगर हमारे कोई सच्चे हितैषी है तो वो भक्त है, अगर कोई सच्चे हमारे परिवार वाले हैं तो वो भक्त है। हम दो लोग क्या कर सकते थे, मैं और मेरे भाई वहां पर अकेले, बट प्रभुपाद का परिवार इतना बड़ा है कि हमें बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम अकेले हैं। हमें ये नहीं पता था अंतिम संस्कार कहाँ होगा और कैसे होगा। तो एक हमारे गॉड सिस्टर है, गॉड ब्रदर है उधर। अच्छा, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वीडियो कॉल आया उनके लिए। हाँ, जब हम उनको ले जाने वाले थे तो महाराज के सर्वेंट को मैसेज किया था, तो उनका वापस आया कि महाराज
wants to see माता जी। तो फिर हमने वीडियो कॉल आया महाराज का। फिर महाराज ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, शी हैव गॉन टू अ नाइस प्लेस। मतलब महाराज ने डायरेक्ट ये नहीं कहा गोलोक या ऐसा कुछ, बट ही सेड डोंट वरी, अब वो यहाँ से बाहर चली गई हैं और वो एक अच्छे स्थान पर है। तो ये किस प्रकार गुरु रक्षा करते हैं, भक्त रक्षा करते हैं, ये मैंने देखा। और मैं मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस भी थे, बट भगवान ने और ये थोड़ा मजबूत किया कि वास्तव में प्रभुपाद की शरण लेने मात्र से, प्रभुपाद की धोती पकड़ के ही हम भवसागर पार कर सकते हैं। चाहे हम कितने ही अच्छे तैराक क्यों ना हो, भवसागर में हम डूब, या तो थक करके मतलब हम डूब जाएंगे, क्योंकि ये कोई आसान जर्नी नहीं है। लेकिन भगवान कहे जो मेरी शरण लेता है माया मिताम तरंती थे। तो शरण, नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने एक भजन में कहते हैं, आश्रय लैया भजे तार कृष्ण नाही तजे, आर सब मरे अकारण। तो जो प्रभुपाद की गुरु की शरण लेकर के जब भगवान की तरफ जाए, तार कृष्ण नाही तजे। और ये मैंने देखा, नहीं तजा भगवान। उनको डर था मेरे को पीड़ा होगी, वो नहीं हुई। उनको डर था कि मेरे बच्चे नहीं है, कैसे होगा। तो ना मेरे पास इतना पैसा है। मेरे फूफा जी की 5,000 रुपए सैलरी थी। हमें पता है हमने किस तरीके से मतलब हम लोग रहे, और उनका पीछे सब कुछ मतलब एवरीथिंग वाज लाइक काइंड ऑफ प्लान। राधा रानी और भगवान का सब कुछ प्लान था। यहाँ से ये होना है, हमें नहीं पता अगला स्टेप क्या होगा, तब तक कोई भक्त आके कह रहा है ये होना है। उनको जब लेके जाने लगे तो अर्थी अंदर लाने लगे और बांधने लगे, तब तक एक ब्रजवासी आया और आके बोलता है, ब्रज में अंदर से बांध के नहीं लाते हैं, ब्रज में तो खुले जाते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी से मिलने जा रही है, खुला। तो हमने पूछा फिर क्या करना है, बोले अंदर से नहीं, बॉडी बाहर हो रही थी। जैसे सब कुछ मतलब भगवान पर्सनल या नहीं हुई थी चीजों। अरे डिस्टर्बेंस था। तो इस तरीके से थैंक यू माता जी, मुझे इनवाइट किया। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरे को यही आप भक्तों से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में प्रभुपाद की फैमिली हमारी असली फैमिली, और ये हमारे बच्चे सुहृद है, हमारे वेल विशर्स हैं, डिवोटीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किंचन भक्त, हरे कृष्ण, अपनी पर्सनल चीजें हमसे शेयर करने के लिए। मैं चाहती थी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस बात को सुने, केवल मैं ही ना सुनूं। आई थिंक आप सब भी बेनिफिटेड हुए होंगे कि शिल प्रभुपाद जो है वो जो कर सकते हैं, उनसे जुड़कर जो हम कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो ये कोई बहुत बड़ी दुनिया की बात नहीं, एकदम एकदम प्रेजेंट भी हम देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद जो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो कोई गलत बात नहीं लिखी है या कोई अतिशयोक्ति नहीं लिखी है, ये जीवन में हेल्प करती है। तो हम माता जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कि वो हमें भी ऐसी मति दे, ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में सेवा कर सके और मति हमारी सदैव कृष्ण में रहे। थैंक यू सो मच अकिंचन फॉर योर वंडरफुल रियलाइजेशन and giving me this opportunity. Hare Krishna. May I leave, Mataji? Yeah. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.